जी, इस लेक्चर में हम ग्रिप्स की बात करेंगे कि ग्रिप्स क्या होते हैं और ग्रिप्स के ज़रिए जो है वो हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं एक ड्राइंग छोड़ता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट सी ज्योमेट्री बनी हुई है, लाइन है, एक आर्क है, एक सर्कल है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये इसके ऊपर जो कंट्रोल ग्रिप्स आ जाते हैं, ये ग्रिप्स जो है ये क्या है, इनकी वजह से क्या क्या हम कर सकते हैं, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। ग्रिप्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा। जैसे कि जब मैंने ग्रिप के ऊपर माउस लेके गया हूँ तो वो उसने बताया मुझे कि ये जो आप ये 1 यूनिट जो है ये लॉन्ग है आपकी ये लाइन। अगर मैं दरमियान वाले ग्रिप के ऊपर लेके जाऊंगा अपना माउस तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। ये देखिए दरमियान वाले ग्रिप से साइड वाले ग्रिप जो होगा उसके ऊपर आप करेंगे तो वो उसका आपको एंगल भी बताएगा और उसकी लेंथ भी बताएगा। ये ग्रिप का फायदा है और ग्रिप की वजह से हम इस लेंथ को तब्दील भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको मूव करूंगा तो अब ये मेरी जो लाइन है ये बड़ी होती जा रही है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं इसको जो है वो 3 यूनिट लॉन्ग करना चाह रहा हूँ तो मैं एंटर करूंगा तो ये लाइन जो है वो 3 यूनिट अब लॉन्ग हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ ग्रिप्स। ग्रिप्स की मदद से एक ऑब्जेक्ट को आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी तरह ये फर्स्ट करें आर्क है तो आर्क को इस दरमियान वाले पॉइंट से उठा के हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको इसका साइज भी तब्दील होगा। फिर देखें जरा, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं तो इसका साइज भी कम हो रहा है। ठीक है, और इसकी जगह तो तब्दील होगी जब साइज कम होगा। तो ये ग्रिप्स, अगर हम इस ग्रिप से इसको पकड़ते हैं तो ये इसी तरह हमें एंगल बताएगा। अगर हम इसको पकड़ के थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ तो ये आप अगर नोट करें ये इसकी जो है वो लेंथ और इसकी जो विड्थ है वो तब्दील करता जा रहा है आर्क की। ठीक है, तो आप इसको जो है वो बेस पॉइंट, कॉपी और जरा ये कमांड मार के देखें स्पेसिफाई द स्ट्रेच पॉइंट क्योंकि अगला पॉइंट आपने कौन सा इसका देना है, स्ट्रेच पॉइंट कहाँ से है। तो स्ट्रेच पॉइंट का मतलब ये है कि कहाँ से इसको खींच के बड़ा करें। तो अगर तो आप इसको राइट क्लिक करके बेस पॉइंट दे देते हो तो फिर वो बेस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इससे पकड़ के इसको जो है वो छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, और अगर आप एंड पॉइंट दे देते हो जहां से आपने इसको पकड़ा हुआ था पहले तो फिर वो वहां से इसको छोटा बड़ा करेगा। तो अभी ये इसको पकड़ के मैंने बेस पॉइंट से मूव कर दिया आगे, यहाँ से इसको पकड़ के हम इसकी स्पेस भी करेंगे और इन ग्रिप्स की मदद से हम इसकी जो है वो विड्थ तब्दील करेंगे। इसी तरह जो आपका सर्कल होगा इसमें भी यही टेक्निक यूज होगी। आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके खींचेंगे, ये इसका साइज बड़ा होता जाएगा, यानी ये एडिटिंग मोड में आ गया है। तो आप इसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह ये बड़ा हो जाएगा सर्कल। ठीक है, तो हम कंट्रोल Z करते ताकि ये वापस आ जाए। तो इस तरह आप जो है वो ग्रिप्स की मदद से एक ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और आप उसका साइज यानी उसको एडिटिंग मोड में भी ला सकते हैं। अब ग्रिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, नजर नहीं आते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टूल्स में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार पे हम शो मेन्यू बार लेके आते हैं टूल्स में और यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन होगी, यहाँ पे एक एनेबल ग्रिप्स की ऑप्शन होगी, ये आपकी चेक होनी चाहिए। अगर ये चेक नहीं होगी तो ग्रिप आपको नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह आप ग्रिप्स को यहाँ से देख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और मैं आपको बताता चलूं कि बाद जो लोग AutoCAD 2007 और 8 से स्विच कर रहे हैं उनका अक्सर रास्ता जो है वो मेन्यूज से पड़ता है और टूल बार से पड़ता है। तो जब वो 2010, 11, 12 में आएंगे तो वहाँ पे मेन्यूज भी छुपा दिए गए हैं और टूल बार भी छुपा दिए गए हैं, तो उनको काम में काफी प्रॉब्लम बनती है।
तो उसके लिए अगर आपने कोई टूल बार डिस्प्ले करानी है, लेट्स सपोज कि मैं ये ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, तो आपको इसी तरह ये पहले ये मेन्यू जो है वो यहाँ पे लाने पड़ेंगे। क्विक सर्च टूल बार पे क्लिक करें और मेन्यू देख लें, फिर यहाँ पे टूल्स, टूल बार्स, ऑटोकैड, और ये सारी टूल बार्स की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से जो भी टूल आपने मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप अगर सामने डिस्प्ले कराना है तो आप इसको क्लिक कर दोगे, ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार हमारे पास आ जाएगी। इसको आप इस तरह पकड़ के डॉक स्टेट में यहाँ पे लगा सकते हैं।